कैंटीन की भीड़ के शोर में एक टेबल पे बैठी दो लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। अरे आशा, पता है शीनू को तुमने देखा है? कितना हैंडसम है ना। कौन? मैंने तो नहीं देखा। क्यों? देखना चाहिए था, हंस के लिली बोली। फिर जोर से दोनों हंस पड़ी। शीनू लंबा और खूबसूरत सा एक शख्स था जो अपने बर्ताव से भी खूबसूरत था। जैसे लिली ने उसे देखा, अपनी नजरें नहीं हटा पाई। वो जहाँ बैठा था, लिली उसी तरफ ही चल पड़ी। अरे लिली, मैं मजाक कर रही थी, आशा ने उसे रोकते हुए कहा। लेकिन लिली ने एक नहीं सुनी। वो उसके सामने बैठ गई और कहा, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, करोगी क्या? शीनू उसे देखता रहा और बिना कुछ कहे वो वहां से चला गया। आशा जल्दी से वहां आई और कहा, कर ली अपनी बेइज्जती? नहीं, ये कोई बेइज्जती नहीं थी, बस उसने जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन लिली रास्ते से कॉलेज जा रही थी, अपनी धुन में मगन। पीछे से शीनू आया। अरे रुको ना, कौन है? लिली पीछे मुड़ी। उसे देखते ही वो चौंक गई, फिर उसने खुद को संभाला। शीनू भागता हुआ उसके साथ चलने लगा। क्या हुआ? क्या काम है? तुमने ही तो कहा था मुझसे दोस्ती कर लो। हाँ तो, पर मैं नहीं करना चाहता। हाँ तो मत करो ना, मैं कोई मरी नहीं जा रही, मैं कुछ और चाहता हूँ, शीनू ने लिली को देखते हुए कहा। लेकिन अब मैं कुछ नहीं चाहती। वो तेजी से भागते हुए आगे चली गई। शीनू वहीं खड़ा रहा, उसे जाते देखता रहा और हंसने लगा। सुनना तो तुम्हें पड़ेगा लिली। अब जब भी लिली शीनू को देखती, छुप जाती या तो भाग ही जाती। अरे यार, मैंने उस दिन क्या कर दिया, ये तो पीछे ही पड़ गया, लिली खुद से पूछती हुई और कभी घबराती हुई हंसती। वो मन ही मन उसे पसंद करने लगी थी। लाइब्रेरी के सन्नाटे में लिली किताब ढूंढती हुई, लिली का हाथ किसी और के हाथ से जा मिला। पलटकर देखा तो शीनू था। वो घबरा सी गई। वो वहां से जाने लगी, लेकिन इस बार शीनू ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और कहा, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? प्लीज मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे नहीं सुनना, मेरा हाथ छोड़ दो। और उस दिन के लिए आई एम सॉरी। मुझे तुम्हारे साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। लिली ये कह के अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगी। शीनू ने जोर से उसे कहा, उस दिन के लिए थैंक यू, वो बहुत खूबसूरत पल था मेरे लिए। अगले दिन जब लिली अपने घर से निकल रही थी, तभी उसके सामने अचानक एक बाइक आकर रुक गई। वो तेजी से रुकी। चलो बैठो, शीनू ने कहा। लिली ने कहा नहीं, पर शीनू ने कहा, प्लीज एक दोस्त की तरह बैठो। लिली खुद को रोक नहीं सकी और पीछे बैठ गई। शीनू के चेहरे पे मुस्कुराहट थी, क्योंकि लिली आज पहली बार उसके साथ बैठी थी उसके बाइक पे, और वो खुश था। ये कहाँ ले जा रहे हो? रोको बाइक। नहीं, चुप बैठो, तुम्हें खूबसूरत जगह लेकर चलता हूँ। वो ना करती रह गई, लेकिन वो नहीं माना। बाइक रोकी और बोला, उतरो। अब हम पहुंच गए। लिली मुंह फुलाए गुस्से से बाइक से उतरी और उसको घूरती रही। कौन सी जगह है, हर तरफ पेड़ पौधे और शांति, मानो जैसे कोई और ही जगह आई हूँ। कुछ देर तक चलने के बाद वो लोग एक खूबसूरत जगह पर पहुंचे, जहाँ चारों तरफ फूल और पौधे और सामने बहता हुआ झरना। लिली देखते ही खुशी से झरने के नीचे उतर गई और एक बच्चे की तरह पानी से खेलने लगी। शीनू उसे ऐसा करता देख बहुत खुश हो रहा था। फिर लिली उसके पास आकर बैठी और कहा, थैंक यू, तुमने बहुत खूबसूरत गिफ्ट दिया आज मुझे। फिर शीनू ने कहा, हैप्पी बर्थडे। तुम जानते थे ना? हाँ, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। शीनू ने कहा, तुम्हें पहले दिन से देखता आ रहा हूँ, मेरी नज़र तुमसे हटती ही नहीं। मैं उस दिन सोच कर आया था कि तुमसे बात करूँगा, लेकिन उस दिन तुम मेरे पास आकर बैठ गई। फिर तुमने मुझसे कहा तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो, और मेरी दिल की धड़कनें ऐसी तेज हुई कि मैं डर गया। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या बोलूं, इसलिए मैं वहां से चला गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि तुम्हें गले से लगा लेना चाहिए था। आगे कुछ मत कहना, मुझे घर छोड़ दो, लिली ने कहा। लिली की आंखों में हल्की सी आंसू आ गई। शीनू के मुंह से ये सब सुनते हुए वो चुप हो गई और एक भी शब्द नहीं कहा। पूरे रास्ते दोनों चुप रहे और एक ऑकवर्ड सिचुएशन सा बन गया। कुछ दिन यूं ही बीत गए।
शीनू ने लिली को देखा नहीं। फिर शीनू ने लिली को कॉल किया। लिली, तुम आ नहीं रही कॉलेज कुछ दिनों से? हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ तुम्हें? बस ऐसे ही, छोड़ो ना। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। ये कह के लिली ने कॉल कट कर दिया। उस दिन बारिश का मौसम था। बिजली भी अपने रूप में बहुत चमक रही थी। लिली अपने विंडो के पास दोनों हाथों से टेक लगाए झुक के किसी ख्याल में गुम थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पे जैसे मोम की तरह फिसल रही हो जैसे। लिली पलट के टेबल पे रखे अपने मोबाइल की तरफ बढ़ी। किसी का कॉल आया था। मोबाइल उठाया तो स्क्रीन चमकती हुई उसके भीगे चेहरे को और चमका रहा हो जैसे। लिली ने कॉल रिसीव की। लिली ने धीरे से बोला, हेलो। वहां से जवाब आया, नीचे आओ। ये शीनू का कॉल था। क्यों, मैं नहीं आ सकती? तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा नीचे। क्यों कर रहे हो? इतनी बारिश हो रही है, तुम्हें कुछ हो जाएगा, प्लीज। तुम चले जाओ, हम कल बात करेंगे, ओके? नहीं, अभी नीचे आओ, शीनू ने कह के कॉल काट दी। लिली परेशान सी हो गई। लिली को कुछ समझ नहीं आ रहा था और बारिश में घर से निकल गई और थोड़ी दूर तक चली गई। ठीक कुछ दूर पे शीनू खड़ा था, भीगता हुआ, और बस उसे देखे जा रहा था। छाता थामे लिली उसे छाते के अंदर लेकर खड़ी हो गई। लिली, क्या कर रहे हो? प्लीज जाओ, हम कल बात करेंगे। लिली ने कहा। नहीं, हम बात करेंगे। शीनू भी अड़ गया। शीनू ने लिली का हाथ पकड़ के अपने दिल की तरफ रख दिया और कहा, कुछ भी नहीं कह रहा। क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? लिली उसके आंखों में अपने लिए बेपनाह मोहब्बत साफ साफ देख पा रही थी और दिल की धड़कन में खुद को महसूस कर पा रही थी। मानो आज उसको ये सारी जुबां बिना अल्फाज के समझ आ रहे थे, क्योंकि जज्बात के अल्फाज नहीं होते, उन्हें तो सिर्फ महसूस किया जाता है। जो लिली ने आज तक महसूस नहीं किया था, तो वो आज महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू से आ गए और लिली के हाथ से छाता छूट गया। फिर लिली ने अपने पैर को उचकाया और शीनू की गले लग गई और कहा, हाँ। ये हाँ सुनते ही शीनू ने जोर से लिली को गले लगा लिया और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शीनू को ऐसा लगा उसे कायनात का सबसे खूबसूरत खजाना मिल गया हो, और वो है प्यार। बस इतनी सी थी ये कहानी, बस एक हाँ